साथियों, इस वक्त गर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जहां तापमान 40 डिग्री या 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 या कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है। और इस सीज़न में, इस वातावरण में, इस माहौल में हम सबको हमेशा जो है वो गर्म हवाओं से लू लगने का ख़तरा बना रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि फ़लाँ साहब को लू लग गई। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि लू लगना क्या होता है, अगर लू लग जाए किसी को तो हमें क्या करना है और हमें अपने आप को लू लगने से कैसे बचाना है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। साथियों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात होगी जिसे हम लू लगना या हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो लू लगना होता क्या है साथियों? देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसका एक फिक्स टेम्परेचर या एक इसका तापमान जो है नियत तापमान होता है और वो तापमान होता है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है, यह तापमान जो है इसके आसपास बना रहता है। और ये कैसे बना रहता है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। मतलब ये है कि हमारे माहौल जो आसपास का है, जो हमारा वातावरण है, उसका तापमान कितना भी हो, ये शरीर के तापमान को नियत तापमान के आसपास बनाए रखता है। जैसे सर्दियों में हमारे आसपास टेम्परेचर घट करके 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड या कई बार उससे कम हो जाता है। और गर्मियों में जैसे मैंने भी आपको बताया कि 40, 42, 45 या 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान जो है वो ये हाइपोथैलेमस जो हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो वो उसको मेंटेन रखती है और इसके नियत तापमान के आसपास बनाए रखती है। ये इसका काम है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन फिक्स रहता है नॉर्मल के आसपास। तो ये लू लगना या हीट स्ट्रोक ये होता क्या है? जब हम बहुत देर तक बाहर गर्म माहौल में रहते हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमारे शरीर का टेम्परेचर ये 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि लू लग गई। लू लग जाते हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं, किस तरह के सिम्टम आते हैं? शरीर, सर में बहुत तेज दर्द होता है, थ्रॉबिंग पेन कहते हैं, थ्रॉबिंग हेडेक। सर में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लग रहा है सर जो है वो हथौड़े से जो है उसको मारा जा रहा है, बहुत तेज दर्द होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो लू लगने का साइन है कि पसीना आना बंद हो जाता है। पसीना जो है वो आना बंद हो जाता है, स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है, स्वेटिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। इतनी गर्मी अंदर घुस गई कि वो सिस्टम फेल हो जाता, पसीना आना बंद हो जाता है। जो हमारी बॉडी की स्किन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है और ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, बहुत हॉट है, रेड है पूरी हमारी बॉडी। मेंटल कन्फ्यूज़न होता है, आदमी समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना है। और कई बार जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इससे तो आदमी बेहोश हो सकता है, उसको मिर्गी जैसे दौरे पड़ सकते हैं। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, सांस जल्दी जल्दी आने लगती है, शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। हाथ पैरों में मसल्स में बहुत क्रैम्प होता है, बहुत दर्द होता है। तो ये सारी कंडीशन जब अगर किसी को इस तरह की कंडीशन हो तो उसे कहते हैं कि वो हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक हो गया है या उसे लू लग गई है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत तेज़ में सर दर्द है, नाजिया या वोमिटिंग, उल्टी जैसी लग रही है, मेंटल कन्फ्यूज़न है, मसल में बहुत क्रैम्प है, उलझन घबराहट है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है और कई बार जो है वो बेहोशी जैसी स्थिति है। तो ये कंडीशन एकदम से नहीं डेवलप होती है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में फ़र्क ये है कि हीट स्ट्रोक में जो पेशेंट जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है उसका जो
थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी जो शरीर के तापमान को ठीक करने रखने का मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो काम करता रहता है। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ये ठीक रहता है, इंटैक्ट रहता है, काम करता रहता है। और पेशेंट का मेंटल जो लेवल है वो मेंटल लेवल भी अलर्टनेस रहती है उतनी इसके मुकाबले में, हीट स्ट्रोक के मुकाबले में। और टेम्परेचर जो है बॉडी का ये 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये वो कंडीशन है जो आप समझिए कि हीट स्ट्रोक से पहले की है, जिसमें बॉडी जो है शरीर की जो गर्मी बढ़ी है उसको कम करने की, नॉर्मल लाने की कोशिश करती है। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी बॉडी अगर आप छुएंगे तो स्किन उनकी पीली दिखेगी, चिपचिपी दिखेगी, नम दिखेगी स्किन। और इस तरह के सिम्टम जो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक में हैं, उस तरह के उतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं मिलते हैं। मसल क्रैम्प वहाँ पर भी है, सर में दर्द हो सकता है, वो उल्टी जैसी लग सकती है, नाजिया जैसी लग सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से लू लगने की पहले की पोजीशन है, जिसमें टेम्परेचर लू लगने के मुकाबले में थोड़ा कम रहता है और हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम करती है, मेंटल अलर्टनेस रहती है। तो दो बड़े फर्क हैं हीट एग्जॉशन में और हीट स्ट्रोक में। वो ये है कि हीट स्ट्रोक में बॉडी की थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल हो जाती है, पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और मेंटल स्टेटस जो हीट स्ट्रोक में पूरी तरह से काम नहीं करती, यहाँ पर मेंटल स्टेटस कुछ हद तक ठीक रहता है। अब अगर किसी को लू लग जाए तो करना क्या है? सबसे पहले उसको ठंडी जगह पर लाना है। कहीं पर अगर एसी है तो बहुत अच्छा है, अगर एसी नहीं है तो कूलर, पंखा नहीं है कुछ है तो पेड़ के नीचे उसके कपड़े जो हैं ढीले कर देने हैं। हाथ पैरों को पानी से पोंछना है, अगर ठंडा पानी मिल जाए तो ठंडे पानी से पोंछना है। अगर बर्फ़ मिल जाए तो बर्फ़ लगाना है, ग्रोइन में, आर्म पिट में, पीठ पे, ऐसी जगह पे बर्फ़, उसके शरीर को ठंडा करना है। जो गर्मी बढ़ गई है उस गर्मी को निकालना है जितना हो सके। ठंडे पानी से उसे नहलाया भी जा सकता है, ठंडे पानी के टब में उसको बैठाला भी जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत अस्पताल ले जाना है। कि कई बार अगर हीट स्ट्रोक नहीं संभला तो फौरन डेथ हो सकती है आदमी की। जब थोड़ा आदमी स्टेबल हो जाए तो उसको फ्लूइड देना है, इलेक्ट्रोलाइट उसके देने हैं, नारियल पानी, नींबू पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के उसको पिलाना है। इस तरह की चीज़ें देनी है तो धीरे धीरे ये चीज़ मेंटेन हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लू लगने से बचने के लिए हमें क्या करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें धूप में स्पेशली 11 बजे से और 3-4 बजे के बीच में नहीं निकलना है। लेकिन अगर मजबूरी है, हमारा काम ऐसा है, अगर निकलना ही है तो सबसे पहली बात कि हम खूब ज़्यादा अपने घर से पानी पीकर निकलें, हैट या कैप लगाकर निकलें, नहीं कुछ है तो अंगोछे से अपने सर को ढक कर निकलें, छाता लेकर निकलें और अपने साथ पानी रखें। जो इस तरह के घर में चीज़ें हैं जिनसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन रहे, वो नींबू पानी हो सकता है, आम का पना हो सकता है, जो बेल का शरबत हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, कई तरह के फ्रूट के जूस हो सकते हैं, चाहे वो वाटरमेलन का जूस हो सकता है, वो टमाटर का जूस हो सकता है, खीरा खा के निकलें। ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पानी है उन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है। चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल के इस्तेमाल से बचना है। और जब हम बाहर निकलें तो लाइट कलर के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, तो जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं लू से। लू से बचना ही सबसे बेहतर इलाज है उसका, क्योंकि लू लग जाने पे काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी परेशानी होती है। कौन लोग ज़्यादा जो है उनको चांसेस हैं लू लगने के? तो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मेरे जैसे 60 साल या उससे ज़्यादा वाले लोग या छोटे बच्चे, इनको बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। इनको बहुत ज़रूरत होने पर ही धूप में निकलना चाहिए, और अगर निकलें तो जो प्रिकॉशन मैंने बताए हैं उस पूरे प्रिकॉशन के साथ निकलें। मेरा ख्याल ये है कि लू क्या होता है, लू लगना किसे कहते हैं, और अगर लू लग जाए तो क्या करना है, और लू से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, आप बहुत समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा,
तो पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में इसे शेयर करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे ज़्यादातर लोग इससे अवेयर हो सकें कि हमें लू से अपने आप को कैसे बचाना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।